3 नहीं 30,000 करोड़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस सीरीज का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम जानेंगे इस सीरीज की स्टोरी। डायरेक्टर हंसल मेहता की कामयाब सीरीज स्कैम 1992 के बारे में आप सब जानते होंगे। इस सीरीज की अगली कड़ी स्कैम 2003 की शूटिंग अब जाकर शुरू होने वाली है। स्कैम 2003 में महाराष्ट्र का सबसे चर्चित स्टैम्प घोटाला एक्सप्लोर किया गया है और इस सीरीज में तेलगी का रोल निभाने के लिए गगनदीप रॉयर का नाम फाइनल कर दिया है। इस सीरीज का पूरा नाम होगा स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। इसमें तेलगी की स्टोरी इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये कहानी है उस कुख्यात अब्दुल करीम तेलगी की, जिसने देश में फर्जी स्टैम्प पेपर बनवाने का पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया था और करेंसी छापने वाली एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन को कबाड़ में खरीद कर अपना एक कारखाना महाराष्ट्र में लगवा लिया था। तो ये हुई कुछ फिल्म के रिलेटेड बातें। अब हम जानेंगे पूरी तेलगी स्कैम 2003 को। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अब्दुल तेलगी के बचपन से। अब्दुल का जन्म कर्नाटक के कानपुर में हुआ था। इनके पिता इंडियन रेलवे में एक साधारण कामगार थे। जब तेलगी छोटे थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। पिता के जाने के बाद परिवार को सब्जी मूंगफली बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा। बड़े होने के बाद तेलगी ने अपना बीकॉम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद पैसे कमाने के लिए तेलगी मुंबई शिफ्ट हुए। मुंबई में कई सारे जॉब्स में अप्लाई करने के बाद सिर्फ रिजेक्शन मिला, इसलिए वो पैसे की तलाश में सीधा सऊदी में शिफ्ट हो गया। कुछ समय बाद तेलगी फिर से मुंबई आया एक नया स्टार्टअप चालू करने के लिए। मुंबई में उसने अपनी खुद की ट्रैवलिंग एजेंसी चालू कर दी, जो कि लोगों को फेक पासपोर्ट बना कर देती थी और उन्हें मुंबई से सऊदी भेजती थी। साल 1993 में इमिग्रेशन अथॉरिटी ने तेलगी के एक्शंस पर नजर लेना शुरू कर दिया। अपनी बदकिस्मती से तेलगी को इस साल जेल की हवा खानी पड़ी। उस पे चीटिंग और जालासाजी का आरोप लगा। इसके लिए तेलगी को साउथ मुंबई के MRA मार्ग पुलिस स्टेशन पर कई रातें बितानी पड़ी और इसी समय जब तेलगी जेल में था तब उसकी मुलाकात राम रतन सोनी से हुई। राम रतन सोनी कोलकाता में रहने वाला एक सरकारी स्टैम्प फीडर था। जेल के अंदर ही दोनों के बीच स्कैम के इस बड़े आइडिया ने जन्म लिया। सोनी ने तेलगी को स्टैम्प पेपर के स्टार्टअप के बारे में समझाया और गैर कानूनी स्टैम्प पेपर्स को बेचने के लिए कहा, जिसके बदले में तेलगी ने कमीशन की डिमांड की। इसके बाद जाकर शुरू हुआ स्टैम्प पेपर स्कैम। साल 1994 में सोनी संग काम करते हुए तेलगी ने अपने कनेक्शन का सहारा लिया और लाइसेंस लेकर एक लीगल स्टैम्प फीडर बन गया। इन दोनों ने मिलकर कई जाली स्टैम्प पेपर्स तैयार किए और अपने बिजनेस को बढ़ाने लगे। तेलगी ने अपने बिजनेस में तब ट्विस्ट लाया जब उसने असली स्टैम्प पेपर्स को फेक पेपर में कन्वर्ट करके उन्हें मिक्स कर लिया और उन्हें इलीगल तरीके से मार्केट में बेचने लगा। सोचने की बात है, जब आप 100 रुपए का स्टैम्प पेपर 1 रुपए में बनाते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होता होगा। साल 1995 में तेलगी और सोनी ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। इस दौरान तेलगी फिर एक बार मुश्किल में आ पड़ा। मुंबई पुलिस ने तेलगी के खिलाफ एक फेक स्टैम्प बेचने के आरोप में केस दाखिल किया। कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, लेकिन तेलगी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल आउट करना है ये अब अच्छी तरह से जान चुका था। साल 1996 में तेलगी ने अपने कनेक्शन से पावरफुल लोगों को हायर कर लिया। मिंट रोड कैंपस अपनी प्रेस कंपनी खोली। लिंक्स का इस्तेमाल करके तेलगी ने कई मशीन्स खरीदी और ये सब मशीन्स पुराने ढंग की बनी थी। धीरे धीरे तेलगी का बिजनेस बाकी के शहरों में भी फैलने लगा। कई लोग फेक स्टैम्प और स्टैम्प पेपर्स की खरीदी करने लगे। फेक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। 19 के दशक में तेलगी ने इस बिजनेस की मदद से करोड़ों की छापेमारी की। अब तेलगी की स्टोरी का अंतिम समय आ चुका था। साल 2001 में अजमेर में तेलगी को पुलिस कस्टडी में लिया गया। उसके बाद केस को CBI के हाथ सौंप दिया गया। CBI ने जब जांच की तब सामने आया तेलगी की देश भर में 36 प्रॉपर्टी है, 100 से भी ज्यादा बैंक खाते जो 18 अलग अलग देशों में खोले गए हैं। तेलगी का स्कैम 20,000 करोड़ का था, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। साल 2006 में तेलगी और उसके बाकी साथियों को 30 साल की सजा हुई। सभी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और साल 2017 में तेलगी की मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से मौत हो गई। तो यह थी स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। हमने आपको ये स्टोरी इन शॉर्ट समझाई है। अगर आपको ये स्टोरी इन डीप समझनी है तो आप संजय सिंह की किताब रिपोर्टर की डायरी की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।